आदाब दोस्तों, पिछले 10 दिन के अंदर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी पीआईए की 500 से ज्यादा परवाजें मनसूख हो चुकी हैं। वही पाकिस्तान जो कभी फलस्तीन को इसराइल से बचाने की तो कभी कश्मीर को इंडिया से छुड़ाने की बात करता है, उसके पास आज इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो अपने जहाजों के लिए फ्यूल तक खरीद सके। लेकिन दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन किस तरह से इस मुकाम तक जा पहुंची कि उनके ऊपर 206 बिलियन रुपए का कर्जा आ चुका है, इसकी बात डिटेल में आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हेल्थ को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के बनने से पहले ही अपनी एक एयरलाइन बनाना चाहते थे। ये इस बात से वाकिफ थे कि अगर वो एयरलाइन बना पाते हैं तो एक छोटे मुल्क को ग्रो करने के लिए ये चीज काफी सपोर्टिव रहेगी, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का तलक भी कायम रहेगा और इस तरह से इन्हें ट्रेडिंग करने के लिए भी मुश्किलात नहीं होगी। इनका ये आइडिया काफी काम करने वाला था। इन्होंने अपना ये आइडिया एमए उस्मानी के साथ शेयर किया। एमए उस्मानी भी इस बात से काफी मुत्फिक थे। 1946 के अंदर एक प्राइवेट एयरलाइन ओरिएंट एयरलाइन बनी थी, जो कि 1947 के बाद पाकिस्तान के हिस्से में आई और ईस्ट पाकिस्तान के अंदर शिफ्ट हो गई। अब ये एयरलाइन 1947 के बाद डाउनफॉल का शिकार होने लगी। एक नए मुल्क के अंदर ये अपना सेटअप नहीं बना पा रही थी। 1955 के अंदर ये पूरी तरह से दिवालिया हो चुकी थी। अब मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको खरीदने का फैसला किया। इन्होंने कहा कि इस एयरलाइन को हमारे हवाले कर दें, इसके बदले में हम आपको पैसे देंगे और दूसरी तरफ इसका नाम चेंज करके इसको पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में तब्दील कर दिया जाएगा। और ऐसा ही किया गया, जिसके बाद एमए उस्मानी को काफी मुश्किलात देखने को मिली, क्योंकि इस मुल्क के अंदर एयरलाइन को कामयाब करना इतना आसान काम नहीं था। लेकिन बहुत सारी मुश्किलात के गुजरने के बाद अब वो आसानी की तरफ बढ़ रहे थे और एयरलाइन आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही थी। कुछ सालों के बाद जब इनके जाने के बाद जफर हसन साहब ने होल्ड संभाला तो उन्होंने इसके अंदर और पॉलिसियां चेंज कर दी और पॉलिसीज के चेंज होते ही इनकी तरक्की मजीद बढ़ने लगी और आने वाले चंद सालों में इनकी तरक्की इतनी ज्यादा हुई कि दुनिया की बड़ी एयरलाइंस के अंदर इनका नाम आने लगा। 1960s के दौर को अगर उठाकर देखा जाए तो पाकिस्तान की एयरलाइन दुनिया की नंबर 1 एयरलाइंस के अंदर शुमार होती थी। इसी टाइम के अंदर इन्होंने बोइंग 727 जहाज भी खरीदा और उसके बाद एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसको आज तक कोई भी तोड़ नहीं सका। कराची से एक प्लेन उड़ा जिसने लंदन के अंदर जाकर लैंड करना था। ये प्लेन सिर्फ 6 घंटे 43 मिनट और 51 सेकंड के अंदर ये सफर तय कर पाया और ये पाकिस्तान का ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड था जिसके बाद ये पूरी नजरों के अंदर आ चुका था और पूरी दुनिया के अंदर इनका डंका बज रहा था। पाकिस्तान के टेक्नीशियंस को पूरी दुनिया के अंदर ले जाया जा रहा था तमाम जहाजों के अंदर इंप्रूवमेंट्स करने के लिए और इनको ठीक करने के लिए। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला था किसी ने सोचा भी नहीं था। 90s में आकर इनके डाउनफॉल का टाइम शुरू हो जाता है। इस डाउनफॉल के चलते हुए अब पाकिस्तान की इकोनॉमी काफी खराब हो रही थी। इकोनॉमी के खराब होते ही कुछ ऐसी पॉलिसीज भी बना दी गई थी जो कि नाकाबिले कबूल थी। कुछ ऐसी वैकेंसीज इशू की जा रही थी जो कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ सैलरी मुहैया करने के लिए बनाई गई थी। इनका कोई भी प्रॉपर मकसद नहीं था और लोगों को जॉब्स दी जा रही थी, जिसकी वजह से पीआईए के ऊपर काफी डेब्ट आ रहा था और आने वाले सालों के अंदर मजीद पॉलिसीज को चेंज किया गया और पाकिस्तान के जहाजों की हालत मजीद खराब होने लगी। इसी टाइम के अंदर इनके 6 तैयारे भी गिर गए, जिसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर इनके ऊपर से लोगों का भरोसा उठ रहा था। अब सऊदी अरब, इंडिया, अमेरिका जैसे कंट्रीज अपना नाम एयरलाइंस के अंदर बना रहे थे और पाकिस्तान दिन ब दिन डाउनफॉल का शिकार होता जा रहा था। इन्हीं हालात के चलते हुए इस एयरलाइन पर कर्जा बढ़ता जा रहा था और वक्त के गुजरने के साथ साथ ही इनका डेब्ट अब मिलियन से बिलियन के अंदर कन्वर्ट हो चुका था और फिलहाल इनके ऊपर 206 बिलियन रुपीस का डेब्ट है। पिछले ही एक महीने के अंदर इनके ऊपर 13 बिलियन का डेब्ट आया, जिसकी वजह से सारी एयरलाइन से इनकार कर दिया कि वो इनको किसी भी सूरत में फ्यूल मुहैया नहीं करने वाले। इनको पहले अपना कर्ज वापस करना होगा, जिसके ऊपर इनको दोबारा से फ्यूल दिया जाएगा। पाकिस्तान अब नई शर्तों पर इनसे फ्यूल हासिल कर लेगा या फिर अपनी एयरलाइन को बंद कर देगा, इसका फैसला आने वाले चंद दिनों के अंदर हो जाएगा। लेकिन ये बात नहीं है कि इसके अंदर इंप्रूवमेंट अब की ही नहीं जा सकती, क्योंकि 2019 के अंदर जब इंप्रूवमेंट्स की गई थी और पॉलिसीज को चेंज किया गया था तो उसके ऊपर देखा गया था कि 42% तक रेवेन्यू के अंदर चेंज आया था। उसी एक साल के अंदर 42% तक रेवेन्यू के बढ़ने का यह मतलब है कि इस एयरलाइन के अंदर कुछ भी खराबी नहीं है, सवाए इसके कि इसकी पॉलिसीज को चेंज कर दिया जाए। इनको प्रॉपर से ठीक करके इसके बाद अगर पॉलिसीज को चेंज किया जाता है तो तमाम बेहतरी आ सकती है। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, आई लव यू टू बी विद अस।